हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संसाधन। उसी के अंदर टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कहाँ पर है? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला कहाँ है? तो पहला है तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये दूसरा है, भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावतभाटा परमाणु संयंत्र 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है तथा 1973 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ है। और उत्पादन कब शुरू किया गया? तो 1973 के अंदर। इस संयंत्र की कुल क्षमता 1080 मेगावाट तथा 700 मेगावाट की दो इकाइयाँ निर्माणाधीन है। कुल क्षमता कितनी है? तो 1080 मेगावाट है। अगला आता है माही न्यूक्लियर पावर प्लांट, और माही न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। यह राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यहाँ 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। टोटल कितनी इकाइयाँ हैं? तो माही न्यूक्लियर पावर प्लांट की टोटल 4 इकाइयाँ स्थापित की गई है 700 मेगावाट की, जिनका पहला कंक्रीट भराव 2024 में प्रस्तावित है। अगला अपन पढ़ते हैं अब कोयला। राजस्थान में टर्सरी काल का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में कैसा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60% होती है, अतः यह कम ऊर्जा देता है। कार्बन की मात्रा किसमें होती है? कितनी होती है इसके अंदर? तो 60% होती है कार्बन की मात्रा। अब देखते हैं कोयले के उत्पादन क्षेत्र। बाड़मेर के अंदर गिरल, कपूरड़ी, जालिबा, बोथिया, गुंगा, शिव, भादरवा कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो बाड़मेर के अंदर कौन कौन से हो गए? गिरल, कपूरड़ी, जालिबा, बोथिया, गुंगा, शिव, भादरवा, ये कोयला के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हो गए। नागौर के अंदर अगर देखें तो नागौर के अंदर कसनऊ, मातासुख, मेड़ता, इग्यार और मोकला, ये कहाँ हो गए? नागौर के अंदर। अगला अपन देखते हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर देखते हैं पलाना। यह एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट भंडार है। तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट भंडार कहाँ है? पलाना, बीकानेर के अंदर। इसके अलावा रानेरी, गुड्डा, बीथनोक, हाड़ला, बरसिंहसर और बादेसर के अंदर भी क्या है? लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। तो ये लिग्नाइट के भंडार हो गए। इसके अंदर ये पलाना इंपॉर्टेंट है, या एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट भंडारण है। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन बाड़मेर में है। सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तम ऐप बना है। कौन सा ऐप बनाया गया है? कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तम ऐप बनाया गया है। तो ये कोयला अपन ने पढ़ लिया। अब देखते हैं पेट्रोलियम। राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों में पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों में पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों के अंदर पाए जाते हैं। राज्य को 4 पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है। कितने बेसिनों में बांटा गया है? तो राज्य को 4 पेट्रोलियम बेसिनों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन। सर्वाधिक कच्चा तेल देता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर क्या मिलता है? सर्वाधिक कच्चा तेल पाया जाता है। बाड़मेर के अंदर और सांचौर अब तो अलग से बन गया जिला, तो ये जालोर के अंदर स्थापित था पहले, अब सांचौर अलग हो गया। अगला आता है जैसलमेर बेसिन। यह सर्वाधिक प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। जैसलमेर बेसिन के अंदर क्या किया जाता है? सर्वाधिक प्राकृतिक गैस निकलती है। और बाड़मेर सांचौर बेसिन में सर्वाधिक कच्चा तेल मिलता है। इसके अंदर जिला कौन सा आएगा जैसलमेर बेसिन में? तो जैसलमेर आ जाएगा। अगला बेसिन आता है बीकानेर नागौर बेसिन। इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? तो बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। विंध्यन बेसिन में कौन से जिले आएंगे? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती वाला क्षेत्र,
तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इसके अंदर आ जाएगा। अतः राजस्थान के 14 जिलों या क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडारण पाए जाते हैं। राजस्थान के कितने जिलों के अंदर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं? तो 14 जिलों या क्षेत्रों के अंदर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इन 4 बेसिनों में से विंध्यन बेसिन को छोड़कर शेष 3 बेसिनों को भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय द्वारा प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें खोज व उत्पादन दोनों किया जा सकता है। राजस्थान में सबसे पहले 1955 में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से पेट्रोलियम के भंडार ज्ञात हुए हैं तथा पेट्रोलियम खनन के प्रयास 1988 से 89 में शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के भंडारण कैसे ज्ञात हुए हैं? हवाई सर्वेक्षण के द्वारा। कब? 1955 में। तथा पेट्रोलियम खनन के प्रयास कब शुरू किए गए थे? तो 1988-89 के अंदर पेट्रोलियम खनन के प्रयास शुरू किए गए हैं। तथा 29 अगस्त 2009 को पहली बार बाड़मेर के जोगसर गांव में मंगला तेल क्षेत्र से उत्पादन शुरू हुआ है। वर्तमान में राजस्थान से देश के कच्चे तेल के उत्पादन में से राजस्थान में लगभग 20% तेल उत्पादित होता है। राजस्थान में कितना प्रतिशत तेल उत्पादित होता है? तो 20%। राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरे स्थान पर है तथा केवल अभितटीय क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि अपतटीय क्षेत्रों में बॉम्बे हाई पहले स्थान पर है। अभितटीय क्षेत्र के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में लगभग 1000 से अधिक तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 800 कुएं केयर्न एनर्जी के पास हैं। किसके पास है? तो ये केयर्न एनर्जी कंपनी के पास है। टोटल 1000 से अधिक तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं और 800 किसके पास है? केयर्न एनर्जी के पास। इस कंपनी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड के अंदर है। भारत में इसने ONGC के साथ मिलकर केयर्न इंडिया कंपनी का गठन किया है। किसके साथ मिलकर? तो भारत के अंदर ONGC के साथ मिलकर केयर्न इंडिया कंपनी का गठन किया है और इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान से उत्पादित कच्चे तेल को बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल पर एकत्रित किया जाता है तथा पाइपलाइन द्वारा गुजरात के सलाया तक भेजा जाता है, जहां से कोयली व मथुरा की तेल शोधशालाओं में कोयला कहाँ पहुँचाया जाता है? कोयला व मथुरा की तेल शोधशालाओं में पहुँचाया जाता है। वर्तमान में बाड़मेर जिले के पंचपदरा में HPCL तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप तो रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। HPCL और राजस्थान सरकार का अनुपात कितना है इसके अंदर? तो 74:26। अब राजस्थान के प्रमुख तेल कुएं देखते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड देखते हैं। सबसे पहले कहाँ के देखते हैं? बाड़मेर सांचौर के। इसके हैं MBA VRS, इसको ऐसे याद रख सकते हैं MBA VRS। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड कौन से हो गए? M से तो हो गया मंगला, B से हो गया भाग्यम, ऐश्वर्या, V से विजया वंदना, R से रागेश्वरी, कामेश्वरी, S से हो गया सरस्वती, शक्ति, शहीद, तुकाराम, बायतू, गुड्डा मालानी और कवास और कोसड़ू। इसके अलावा 2 अन्य कौन से हैं? कवास और कोसड़ू। इनको कौन उत्पादित कर रही है? तो केयर्न एनर्जी के द्वारा ये उत्पादित किए जा रहे हैं। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड हो गए MBA VRS, M से मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया वंदना, रागेश्वरी, कामेश्वरी, सरस्वती, शक्ति, शहीद, तुकाराम, बायतू, गुड्डा मालानी और इसके अलावा कवास और कोसड़ू। अब अपन देखते हैं अगला जैसलमेर बेसिन। प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र निम्न है। कौन कौन से हैं प्राकृतिक गैस क्षेत्र? तो बागे वाला जो हैवी ऑयल के लिए है, बकरी वाला, डांडे वाला, टिब्बे वाला, सादे वाला, चीने वाला, मणिहारी टिब्बा, चीनी वाला टिब्बा,
इसके अलावा कमली ताल, मोहनगढ़, रामगढ़ और गोटारू, ये क्या हो गए? प्राकृतिक गैस क्षेत्र हो गए। और गोटारू के अंदर मिश्रित हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी के गैस के भंडार मिलते हैं। हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी के गैस के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो ये ध्यान रखना, गोटारू के अंदर मिले हैं और ये ONGC कंपनी निकालती है। इसको कौन निकालती है? ONGC कंपनी। तो ये जैसलमेर बेसिन के अंदर हो गए। इसके अलावा एक तन्नौट भी जैसलमेर बेसिन में आएगा। तो तन्नौट कहाँ आएगा? जैसलमेर बेसिन के अंदर। तो पर दो हो गए इसके अंदर, एक तो बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया, दूसरा जैसलमेर बेसिन हो गया। अब देखते हैं बीकानेर नागौर बेसिन। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं पुन्नम नागौर। 2016 में खोदा गया राज्य का नवीनतम तेल कुआं OIC कंपनी निकालती है। इसे कौन निकालती है? OIC कंपनी। तो नवीनतम तेल कुआं कौन सा है? पुन्नम, और ये कहाँ पर है? नागौर के अंदर। अगला आता है नानूवाला, और ये कहाँ है? गंगानगर में। SR कंपनी द्वारा निकाला गया है। SR कंपनी द्वारा कौन सा निकाला गया है? नानूवाला। राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ मिला है? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर मिला है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार रामगढ़ जैसलमेर के अंदर मिला है। फोकस एनर्जी कंपनी द्वारा निकाला गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा निकाला गया है? तो फोकस एनर्जी कंपनी के द्वारा। देशनोक बीकानेर में राज्य के नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार है। राज्य के नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो देशनोक बीकानेर के अंदर। और सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार पूछ ले तो रामगढ़ जैसलमेर हो जाएगा, और नवीनतम देशनोक बीकानेर में। अब पढ़ते हैं अपन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले इसके अंदर आती है गैर परंपरागत के अंदर सौर ऊर्जा। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। यहाँ पूरे वर्ष में लगभग 325 दिन मौसम साफ रहता है। तो सौर दिवस कितने हो गए? सौर दिवस हो गए 325 दिन। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर में सौर ऊर्जा की अपार संभावना के कारण इस क्षेत्र को सीज यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन अर्थात सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर को किस नाम से जाना जाता है? सीज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर अगर अपन देखें तो सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है? तो सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता तो है 142 गीगावाट। कितनी है? 142 गीगावाट। और अगर इसकी स्थापित क्षमता पूछ ले तो राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? तो ये है 22,676 मेगावाट। 22,676 मेगावाट। कुल क्षमता 142 गीगावाट है, जबकि स्थापित क्षमता इसकी कितनी है? 22,676 मेगावाट है। वर्तमान में राजस्थान 13,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पे है। और यह कितना उत्पादन कर चुका है राजस्थान के अंदर वर्तमान में? तो ये अब ये कितनी हो जाएगी? 13,000 से 22,676 हो जाएगी। 22,676 मेगावाट स्थापित कर चुका है। और राजस्थान में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा के मामले में। राजस्थान में प्रारंभिक चरणों में लगे सौर पावर प्लांट कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक चरणों में लगे, पहला है खीवसर नागौर, यह प्रथम निजी इकाई कंपनी है। प्रथम निजी इकाई कंपनी कौन सी है? खीवसर नागौर में। दूसरे गोरी झुंझुनू, धूनिया जोधपुर, मोखड़ा जैसलमेर और अगोरिया बाड़मेर। राजस्थान के जोधपुर जिले के भड़ला में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर जिले के भड़ला में। इसकी क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट क्या इसकी क्षमता है। वर्तमान में जैसलमेर के फतेहगढ़ व नोख में सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। तो जैसलमेर के फतेहगढ़ और नोख में सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। पिछोला झील में सौर ऊर्जा से संचालित नावों का संचालन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सौर ऊर्जा से संचालित नावों का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पिछोला झील के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित दूरदर्शन केंद्र और कहाँ स्थापित किया गया है? ये
रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। सौर वेधशाला, और सौर वेधशाला कहाँ है? फतेह सागर झील उदयपुर में। सौर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? फतेह सागर झील के अंदर उदयपुर में। सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये गोरम घाट राजसमंद के अंदर। तो सौर ऊर्जा से संचालित अगर प्रथम रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोरम घाट राजसमंद। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिल्ली प्लांट, मिल्क चिल्ली प्लांट कहाँ है? भरतपुर में। वाटर हीटर, प्रथम सौर ऊर्जा संचालित वाटर हीटर कहाँ है? तो ये हो जाएगा बिट्स पिलानी के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित वाटर हीटर बिट्स पिलानी। फिर प्रथम सौर ऊर्जा संचालित अगर ट्यूबवेल देखें तो ट्यूबवेल कहाँ है? चाची आवास अजमेर के अंदर। तो चाची आवास अजमेर में क्या हो गया? प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ट्यूबवेल। और प्रथम सौर ऊर्जा संचालित शोध केंद्र कहाँ है? तो ये IIT जोधपुर के अंदर है। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित शोध केंद्र IIT जोधपुर। ट्यूबवेल अगर देखें तो ट्यूबवेल हो जाएगा चाची आवास अजमेर में। वाटर हीटर देखें तो बिट्स पिलानी में। और मिल्क चिली प्लांट देखें तो भरतपुर के अंदर। प्रथम रेलवे स्टेशन हो जाएगा गोरम घाट राजसमंद। प्रथम दूरदर्शन केंद्र हो जाएगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़। और सौर वेधशाला कहाँ है? तो सौर वेधशाला हो गई फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर। और सौर ऊर्जा से संचालित नावों का संचालन कहाँ किया गया? अभी पिछोला झील के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इसके अंदर। अब देखते हैं सौर ऊर्जा से संचालित भोजनशाला। तो ये भोजनशाला कहाँ है सौर ऊर्जा से संचालित? ये ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू के अंदर। सौर ऊर्जा से संचालित भोजनशाला हो गई ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू में। और राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा का सफल उत्पादन कहाँ किया गया है? तो भालेसर जोधपुर के अंदर 1998 के अंदर। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा का सफल उत्पादन कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो ये भालेसर जोधपुर के अंदर किया गया था 1998 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए इसके अंदर। राज्य की सौर ऊर्जा नीतियाँ देखते हैं अब। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई? तो 13 अप्रैल 2011 के अंदर। दूसरी सौर ऊर्जा नीति आई 2014 में। और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई? 18 दिसंबर 2019 में नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आई। इस नीति के तहत 2025 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना था। देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन जनवरी 2010 से शुरू किया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन कब शुरू किया गया? जनवरी 2010 में। अगली पढ़ते हैं अपन पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं पवन ऊर्जा। पश्चिम शुष्कतम मरुस्थल व दक्षिणी पूर्वी जिलों के पठारी क्षेत्र में राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। और पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पे है? तो 5वें नंबर पर है। सर्वाधिक उत्पादन व संभावना जैसलमेर में है। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है? जैसलमेर में। इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? पंखों की नगरी। अब प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजना देखते हैं अपन। तो ये कहाँ स्थापित है? अमर सागर जैसलमेर में। कब स्थापित की गई थी? 14 अगस्त 1999 को यहाँ प्रथम पवन ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ। कब? 14 अगस्त 1999 में अमर सागर जैसलमेर के अंदर। देवगढ़, ये परियोजना कब शुरू हुई? 1999 में दामोदर प्रतापगढ़ के अंदर। और इसकी क्षमता कितनी है? 126 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? दामोदर प्रतापगढ़ में। अन्य योजना के अंदर देखते हैं जैसलमेर में बड़ा बाग जो प्रथम निजी इकाई है। सोडा बांधन लोदरवा में प्रथम पवन ऊर्जा पार्क सुजलान एनर्जी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। फिर जोधपुर मथानिया सिक्कर हर्ष पर्वत। भारतीय रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र कोडियासर जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कोडियासर जैसलमेर में। इसकी नीतियाँ देखते हैं। प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब आई? तो 18 जुलाई 2012 में। और नवीनतम पवन ऊर्जा नीति या हाइब्रिड नीति कब आई? 18 दिसंबर 2019 के अंदर। कब आई? 18 दिसंबर 2019 में। राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता
नवीनतम शिक्षा नीति 2019 के अनुसार कितनी है? पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 1,27,750 मेगावाट यानी कि 127 गीगावाट। पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है? तो 127 गीगावाट। और अब ये 2024 तक कितनी हो गई है ये? तो ये हो गई है 4,414.12 मेगावाट। कितनी हो गई है? 4,414.12 मेगावाट। इससे पहले राज्य पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति 2000, 2003 और 2004 के अंदर आई थी। अगला देखते हैं अपन बायोमास। सोर्स क्या होते हैं बायोमास के? सोर्स देखते हैं सरसों की तूड़ी व जूली फ्लोरा, गन्ने की खोई, इजरायली बबूल। दिसंबर 2021 तक 120.45 मेगावाट व क्षमता के 13 संयंत्र। वर्तमान में कुल 766.7 मेगावाट क्षमता के 6 बायोमास संयंत्रों के स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अन्य स्रोत कौन से इसके? तो बायोमास के अन्य स्रोत हो गए जेट्रोफा, खेड़ली, अलवर। यहाँ पर सरसों की भूसी पर आधारित है, सरसों की भूसी पर आधारित बायोमास है। और बालोतरा बाड़मेर के अंदर इसकी क्षमता कितनी है? 40 मेगावाट। सबसे बड़ी बायोमास परियोजना है कौन सी? बालोतरा बाड़मेर में। शहरी अपशिष्ट पर आधारित है। और अजमेर में बबुल और बिलायती बबुल। और रंगपुर, कोटा और देवली टोंक के अंदर शहरी अपशिष्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? शहरी अपशिष्ट पर। काछेला, साचौर या जालोर के अंदर शहरी अपशिष्ट पर। नानी, सीकर और कोटपुतली जयपुर के अंदर ये शहरी कचरे पर आधारित है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गैर परंपरागत स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा के ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। यह कॉरिडोर गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनाया जा रहा है। इसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं राजस्थान के? 5। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और 1 जुलाई 1957 को इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना है? जयपुर के अंदर। इसके अंदर विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण और विद्युत वितरण किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग कब बना? तो ये 2 जनवरी 2000 को बना। 2 जनवरी 2000 को। राजस्थान राज्य विद्युत सुधार एक्ट अधिनियम कब बना ये? तो राजस्थान राज्य विद्युत सुधार एक्ट या अधिनियम बना 1999 के अंदर, जो 1 जून 2000 को लागू हुआ। राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जून 2000 को। 19 जून 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 5 भागों में बटा। कितने भागों के अंदर बट गया? 5 भागों में। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये विद्युत की आपूर्ति करवाता है। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो गया जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये भी जयपुर के अंदर है। विद्युत का वितरण करता है। क्या करता है? विद्युत का वितरण। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, और ये जयपुर के अंदर है। ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये अजमेर के अंदर है और इसके अंदर 11 जिले आते हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर के अंदर। आगे देखते हैं RSPCL। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अर्थात राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड। और रिड्डा की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी। और इनकी स्थापना 9 अगस्त 2022 को जयपुर के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास किया गया है। तो ये राजस्थान के ऊर्जा संसाधन अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।